पुराणों में कहा गया है, जब कलयुग का अंत आएगा और वह अपने चरम पर होगा, तब उसके अंत का संकेत मिलने लगेगा। मानव जाति से धर्म और दया पूरी तरह गायब हो जाएगी। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और झूठ तथा चोरी आम बात हो जाएगी। इंसान की उम्र तेजी से घटने लगेगी और अधिकतम आयु मात्र 40 से 50 साल रह जाएगी। अस्पतालों में अनियंत्रित भीड़ लगेगी, नदियां सूख जाएंगी और जमीन बंजर होने लगेगी। भोजन, अनाज और पानी की भारी कमी होने लगेगी। लोग पत्तियां और मांस खाकर ही जीने को मजबूर होने लगेंगे। भूकंप, आंधी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार आएंगी। कलयुग के अंतिम चरण में भयंकर गर्मी पड़ेगी और आसमान से लगातार आग बरसेगी। चारों ओर भयंकर सूखा होगा और पृथ्वी के सभी जल स्रोत सूख जाएंगे। इसके बाद लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी और दुनिया जलमग्न हो जाएगी। लेकिन पुराणों में के अनुसार कलयुग की अवधि कुल 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी तो केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इसलिए इसका अंत अभी बहुत दूर है। क्या सच में? बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उससे लगता है कि कलयुग का अंत हो जाना ही चाहिए। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम विराज उर्फ जितेंद्र पाठक है और बच्चे का नाम आरव है। आरव 1.5 साल का था, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। रति नामी एक महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था। विराज ने सोचा इस विवाद का फायदा उठाकर वह रति से शादी कर लेगा। उसने रति पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रति ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। विराज इससे बेहद नाराज हो गया। विराज ने आरव को टॉफ़ी दिलाने के बहाने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ ले गया। कुछ दूर जाकर गली में उसने सन्नाटा देखकर आरव को सड़क पर पटक पटक कर मार दिया। इससे आरव के सिर पर गंभीर चोटें आई थी और उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद विराज आरव को गोद में लेकर आया और उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। वीडियो इतना विभत्स है कि उसे देखने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही। अब पुलिस ने विराज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, लेकिन गोली उसके पैर पर लगी। फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त में अस्पताल में है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण हीट वेव का प्रयोग जारी है। कई राज्यों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है, जिससे जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का मामला बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़्यादा नहीं, आज से 10 साल पहले इतनी गर्मी तो नहीं होती थी, लेकिन अब बाहर तो छोड़िए, घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया है। दिन में तो आग बरसती ही है, रातों को भी चैन नहीं मिलता। माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। बचपन में हमें थोड़ा बुखार के आ जाता था, हमारी माएँ पूरी रात जागकर बिता देती थी, लेकिन इन कलयुगी माँओं ने सारी हदें पार कर दी। अजमेर में एक माँ ने अपने ही बेटी को पहले घूमने ले गई, फिर गोद में बिठाया, लोरी सुनाई और फिर तालाब में फेंककर उसकी जान ले ली। कारण सब इतना था कि अपने पति से दिन रात लड़ाई करती थी और गुस्से में आकर ये कदम उठाया। वर्तमान समय की कुछ सबसे विचलित करने वाली घटनाएं। दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्धों के कारण लाखों बेकसूर लोग, बच्चे और महिलाएं अपनी जान गंवा रहे हैं। आज के समय में लोग परिवार को छोड़कर अकेले रहना पसंद करते हैं। शादी के बाद कपल अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, भाई भाई से अलग हो रहे हैं। कई लोग अपने बूढ़े माता पिता को बेसहारा छोड़कर वृद्धा आश्रमों में छोड़ दे रहे हैं। अपनों के बीच ही प्यार की जगह नफरत, लालच और हिंसा लेती जा रही है। अगर किसी हादसे के समय पीड़ित की मदद के बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में पैसों के लिए एक माँ ही अपनी बेटी की गंदी रील्स बनाकर और एक पति अपनी पत्नी की गंदी रील्स बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। चंद रुपयों के लिए लोगों का ठगना, मिलावटी खाना बेचना, नकली दवाइयाँ बनाना बेहद आम बात हो गया है। अत्यधिक लालच के कारण जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे भीषण गर्मी, असमय बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर इंसानों पर ही भारी पड़ रही है।
नदियाँ कचरे से भर चुकी हैं और हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तकनीक से जुड़ने के बाद भी लोग अंदर से अकेले हो रहे हैं। छोटी उम्र में ही युवा और बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। आप खुद भी अपने आसपास होने वाली घटनाओं से महसूस कर रहे होंगे कि आज से 10-20 साल पहले इंसान ऐसा तो नहीं था और ना ही प्रकृति ऐसी थी। तो क्या इन घटनाओं को देखकर लगता नहीं है कि कलयुग का अंत हो जाना ही अच्छा है?